नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड छठी जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट मामले पर सुनवाई टिकी है 326 की निगाहें। छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। दरअसल एकल पीठ ने इस मामले में जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। इसके बाद यह मामला फिर से उठ गया था। अपने फैसले में एकल पीठ ने कहा था कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पेपर 1 के अंकों को कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाना था, क्योंकि पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाइंग अंक लाना था। फिर भी पेपर 1 के मार्क्स को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। झारखंड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सवर्णों को आरक्षण का मामला, विशेष अनुमति याचिका दाखिल। ये है वजह। राज्य में सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर उत्तम कुमार उपाध्याय सहित अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एलएलपी दाखिल कर दी गई है। 20 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना। इस मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। इस पर जस्टिस केएम जोसेफ के और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की खंडपीठ सुनवाई करेगी। झारखंड राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई में अभी कई पेंच, न सीटें बढ़ी न दाखिले की अनुमति। राज्य के पलामू मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में इस सत्र में दाखिला होगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। वहीं जमशेदपुर और धनबाद में इस वर्ष भी 50-50 सीटों पर ही दाखिला होगा। फिलहाल इन दोनों कॉलेजों में भी सीटों को बढ़ाने की अनुमति नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से नहीं मिली है। बीते 4 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने नेशनल मेडिकल कमीशन को पत्र लिखकर दुमका मेडिकल कॉलेज में दाखिले की अनुमति देने पर आभार व्यक्त किया है। जमशेदपुर में सोने का दाम में बदलाव और चांदी की दाम समान, ये रहे दाम। आज जमशेदपुर में सोने के दाम में बदलाव आया और चांदी का दाम समान रहा है। जमशेदपुर की बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 48,410 रुपये रहा। कल की तुलना में सोना आज 80 रुपये अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 64,770 रुपये रहा। जमशेदपुर में कल सोने का भाव 48,330 रुपये और चांदी का भाव 64,770 रुपये था। सोने की खरीद से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। खेल समाचार। सिमडेगा में राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी आज से सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। सिमडेगा में आज से 11वीं जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप का आगाज होगा। पहला मैच कर्नाटक और बंगाल के बीच होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1:30 इस प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कुछ अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। इस प्रतियोगिता का वेब प्रसारण भी होगा, जो 196 देशों में देखा जा सकेगा। महागठबंधन में दरार। बिहार के बाद अब झारखंड में राजद कांग्रेस आमने सामने, जानिए क्या है वजह। बिहार के बाद झारखंड में भी महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गए हैं। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान से महागठबंधन में बयानबाजी शुरू हो गई है। रामेश्वर उरांव के मनिका में एक सभा के दौरान राजद को बिहार की पार्टी कहा था। लातेहार में जनाधार नहीं होने को लेकर टिप्पणी की थी। रामेश्वर उरांव के बयान से नाराज राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव को बयान देना चाहिए था। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान मंत्री को शोभा नहीं देता। आदित्यपुर में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि की जयंती। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के बुधवार को आदित्यपुर स्थित वासुदेवा ऑटोमोबाइल्स परिसर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ छोटू पासवान ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश माहली शामिल हुए। अतिथियों ने महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित की। संबोधन में गणेश माहली ने कहा कि हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। 500 लोगों के बीच 125 करोड़ का लोन वितरित। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि दीपावली तक कोरोना टीकाकरण में देश रिकॉर्ड कायम करेगा। यह रिकॉर्ड दुनिया में अनोखा होगा। वे बुधवार को साक्षी स्थित रविंद्र भवन में आयोजित लाए हैं त्योहार आपके द्वार कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए इस मौके पर मुद्रा लोन का वितरण किया गया। 500 लोगों के बीच 125 करोड़ का लोन वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना में आर्थिक ढांचा पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग आर्थिक संकट से ग्रसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की बहुत सारी योजनाओं
को धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। कॉलियरी खुलने के आसार बढ़े, मजदूरों में उत्साह। चांदवा समेत जिले के आर्थिक रीढ़ कही जाने वाली सिकनी में कोयला उत्पादन के लिए बुधवार को भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के साथ ही कॉलियरी खुलने के आसार बढ़ गए हैं। भूमि पूजन के अवसर पर मौजूद कंपनी के कन्हैया प्रसाद महाराणा आदि ने कहा कि यदि स्थितियां अनुकूल रही तो बहुत जल्द कॉलियरी में उत्पादन शुरू हो जाएगा। मौके पर कंपनी प्रतिनिधि के साथ मजदूर संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद यादव, मजदूर नेता रवि कुमार डे, शैलेंद्र सिंह जागा उरांव, जगन्नाथ उरांव, विजय साव, रामलला यादव आदि उपस्थित रहे। सावधान, बिजली बिल है बकाया तो जल्द करें भुगतान, नहीं तो कट सकता है कनेक्शन। झारखंड बिजली वितरण निगम के निर्देश पर के वर्मा ने सभी एरिया बोर्ड के जीएम और जेई को 20 से 31 अक्टूबर तक बिजली बिल वसूली अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बकायेदारों को चिन्हित करने व बिजली बिल का जल्द भुगतान करने का आग्रह किया है। बिजली बिल नहीं जमा करने पर कनेक्शन काटने का निर्देश भी दिया गया है। वे मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व वसूली की समीक्षा कर रहे थे।